Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पीओके में 15 अगस्त मनाने का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीओके ने अपनी पीठ से 14 अगस्त का बोझ खुद ही उतार फेंका है। 14 अगस्त यानी कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। इस बार पीओके में यह दिन ऐतिहासिक रहा। ना पाकिस्तान का झंडा दिखाई दिया, ना फहराया गया, ना ही पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजा। उल्टे पाकिस्तान के लिए ऐसे ऐसे नारे लगे कि मुनीर और शहबाज को कानों में रुई ठूसनी पड़ गई। लेकिन उससे भी बड़ा डेवलपमेंट आज हुआ है। पीओके ने अपनी बंदूकें इस्लामाबाद की ओर घुमा दी, गोलियों पर जनरल मुनीर का नाम लिख दिया। पीओके में क्या होने जा रहा है, सब कुछ देखिए और समझिए इस रिपोर्ट से। 14 अगस्त यानी पाकिस्तान की आजादी के दिन पीओके से सटे इलाकों में काले झंडे क्यों लहराए? पीओके में 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान का झंडा कहां गायब हो गया? अकेले पीओके का ही झंडा क्यों लहराया? पीओके के वर्दीधारियों ने बंदूक वाले हाथ खड़े क्यों कर दिए? पीओके में 14 पस्त, अब सिर्फ 15 अगस्त। दुनिया के किसी कोने में आपने वर्दीधारियों को हड़ताल पर बैठे नहीं देखा होगा। दुनिया के किसी कोने में आपने पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस को सरकारों के खिलाफ नारे लगाते नहीं देखा होगा। दुनिया के किसी कोने में हथियार उठाने वाले हाथों को आपने इतना बेबस नहीं देखा होगा। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यह भी हो गया। पीओके में स्थानीय पुलिस ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी है। पीओके में स्थानीय सुरक्षा बलों ने भी अपनी बंदूक पाकिस्तान की ओर ही मोड़ दी है। पीओके में सारे स्थानीय वर्दीधारी धरने पर बैठ गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने वाले ये वर्दीधारी पीओके की लोकल पुलिस है जो सड़कों पर है, धरने पर है। और इनका साथ देने पहुंच गए हैं गिलगित बाल्टिस्तान की स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के जवान, जिनका दर्जा अर्धसैनिक बलों जैसा है। इन सब की मिली जुली हुंकार इस्लामाबाद के कानों पर पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रही है। वर्दी वाले, वर्दी वाले, वर्दी वाले, कैप्टन कर्नल, कैप्टन कर्नल, मेजर जनरल, मेजर जनरल, मेजर जनरल, मेजर जनरल, वर्दी वाले। 14 अगस्त यानी पाकिस्तानी स्वाधीनता दिवस पर पीओके से पाकिस्तान को गाली देते ये नारे पूरी दुनिया में वायरल हो चुके हैं। आजादी, आजादी, आजादी। इसी तरह के नारों का एक और वीडियो
15 अगस्त को भी सामने आया, जिसे देखकर पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। कुत्ते पाले, कुत्ते पाले, कुत्ते पाले, ये जो कर दिया इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताजा संबंधों को परिभाषित करने वाले ये नारे पीओके के रावलाकोट से उठे हैं, वो भी उस वक्त जब रावलाकोट स्टेडियम में 14 अगस्त यानी पाकिस्तानी स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा था। लेकिन सरकारी अफसरों से अलग जो स्थानीय लोगों की भीड़ यहां पर जमा हुई, उनके हाथों में पाकिस्तानी झंडा ढूंढना मुश्किल हो गया। दिखा तो सिर्फ और सिर्फ पीओके का झंडा और उसके साथ पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी। पीओके के लोग पिछले कुछ दिनों से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक को बंद करके बैठे हैं। चीन का एंट्री पॉइंट भी ब्लॉक कर दिया है और पाकिस्तानी फौज की गाड़ियों की आवाजाही भी बंद कर दी है। पीओके में पाकिस्तान के लिए नफरत की ये आंधी इसलिए उठ रही है क्योंकि पाकिस्तान ने यहां के आम लोगों को तो पैसे के लिए तरसा कर रखा ही है। अब पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ भी वही सलूक कर रहा है, ना वक्त पर तनख्वाह, ना भत्ते, ना कोई सुरक्षा। इसीलिए अब पीओके में सबसे बड़ी बगावत शुरू हो गई है। बलूचिस्तान का हाल जनरल आसिम मुनीर और उसकी पूरी फौज को पता है। वहां कदम रखने के नाम से भी पाकिस्तान के वर्दीधारी थर-थर कांपते हैं। अब पीओके की बंदूकें भी पाकिस्तान को बलूचिस्तान की याद दिलाने लगी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पीओके में मौजूद पाकिस्तान के लश्कर, जैश समेत तमाम आतंकी नेटवर्क और अड्डों को चिंदी बनाकर उड़ा दिया था। सिर्फ 3 महीने बाद पीओके से पाकिस्तानी झंडा ही गायब हो गया तो जनरल मुनीर एंड कंपनी अपनी एटम बम वाली गीदड़ भभकी ही भूल गई। बात सिर्फ पीओके तक नहीं रह गई। मुनीर और उसकी फौज के खिलाफ बगावत का यही सेंटीमेंट रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद तक में भड़कने लगा है। इस्लामाबाद में दुबक कर बैठा मुनीर भारत से जंग में फर्जी जीत का नैरेटिव बनाकर खुद को मेडल पर मेडल दिए जा रहा है। उसकी कठपुतलियां भी दोनों हाथों से मेडल और माल समेटने में लगी हैं। ऐसे झूठ, फरेब और धोखेबाजी के माहौल में एक आम पाकिस्तानी के दिल का हाल कुछ यूं बयां हो रहा है। 15 अगस्त के साथ कदम ताल करते पीओके के तेवर बता रहे हैं कि मुनीर का टेंट यहां से बहुत जल्द उखड़ने वाला है। लेकिन हालात ये भी इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी मुनीर के हाथ में ज्यादा दिन नहीं रहने वाला।